अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। इनके हमने डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले है 0.0529 जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.0529। डेसिमल में एक बात याद रखिएगा कि जब हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है, पेयरिंग करने में डेसिमल से पहले यानी कि जो हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है उसको हमने क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट करना है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयरिंग करनी है। यानी कि अगर यहाँ पे ज़ीरो के साथ कोई और होता तो एक पेयर बनता और उससे आगे जो डिजिट होता वो पेयर बन जाता है, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है हमारे पास उसको हमने लेफ़्ट से राइट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट से राइट किया, ठीक है, ये डेसिमल है हमारे पास। डेसिमल के बाद हमारे पास 0.5 का एक बनेगा, फिर 2 9 कर आगे जो डिजिट्स होते हैं जाएंगे वो हमारे पास क्या बनते जाएंगे, पेयर, ठीक है। अब याद रखना है कि जो हमारे पास जो होल नंबर पार्ट होता है उसका राइट टू लेफ़्ट, और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है वो उसका फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास जो है होल नंबर पार्ट 0 ही था, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। 0.5 का बन गया और 2 9 का बन गया। अब 0 था, पॉइंट के बाद से हमने जो डिवीजन स्टार्ट करनी है तो 0 पॉइंट हमने ऊपर भी लगा दिया, ठीक है। अब ये देखें तो 5, अब हमें ऐसे स्क्वायर चाहिए था या तो 5 हो, ठीक है, या हमारे पास 5 से कम हो, तो हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 2 टाइम्स का हो जाएगा 4, 4 माइनस किया 1 आ गया और 29 एज इट इज़ ऊपर से पूरा पेयर आ जाएगा। इस 2 को जब हमने डबल किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब हमें 4 के साथ ऐसा जो है नंबर चाहिए जो हमारे पास 129 दे। तो 43 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 129। याद रखिएगा यहाँ पे भी जो हमने 4 के साथ नंबर लेना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 को 4 ले रहे हैं साथ दूसरा नंबर तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ 4 के साथ 3 लिया तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 129 आया, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लें, 1.5625, ठीक है। इसमें भी जो हमने पेयरिंग की है वो जो पॉइंट के बाद है वो हमारे पास देखें तो लेफ़्ट से राइट, ठीक है, 56 25, और जो होल नंबर पार्ट है वो एक ही डिजिट था 1, ठीक है। 1 को 1 के लें तो 1 ही आ जाता है, ठीक है, माइनस किया कोई नहीं बचा। जब ये पेयर नीचे उतरेगा तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ऊपर चला जाएगा, 56 आ गया। और ये जब हमारे पास डबल हुआ 2 हो गया, और 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या गया, 44, क्योंकि जब 23 को 3 से हम कर रहे थे तो हमारे पास ये क्या बड़ा नंबर दे रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44। 56 में से 44 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, और ये 25 हमारे पास पेयर ऊपर से आ गया। अब देखें तो हमारे पास 1 का डबल किया था 2 आ गया। अब इस 2 को डबल करना है, ठीक है, हमारे पास ये डिवाइज़र था ना वहाँ पे, तो हमने इस 2 को जब डबल किया तो क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4, 24 आ जाएगा। अब 24 को ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है जो हमारे पास डिवाइड होने के बाद क्या दे दे, 1225, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसने हमें दे दिया 1225, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.25।